मैं मानता हूँ कि हमारे गांव में सड़कें सही नहीं हैं, बिजली भी कम आती है। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं काफ़ी समय से ये सोच रहा था कि एक अपने सभी गांव के लिए एक मैं वीडियो शूट करूं। शहर के लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि भैया हमको यहाँ बहुत गर्मी लगती है, हमको दिक्कतें होती हैं, मिट्टी हमें पसंद नहीं है। तो मैं सिर्फ उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि जो शहर बसा है वो गांव के ही देन है। अगर गांव ना होते तो कभी शहर भी ना होता। तो गांव के पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग शहर में जाके ये सोच के बसे हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमको वहाँ सुख सुविधाएं मिलेगी। अपने गांव में बड़ी ज़मीनें, बड़े घर को छोड़ के एक छोटे से 8 बाई 4 के मकानों में कैद की ज़िंदगी बिता रहे हैं। आर्टिफिशियल के पीछे हम लोग इतना भाग रहे हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हमको देखना पसंद नहीं है। हमारे गांव में हमारे बाग होंगे, खेत होंगे, हमको वहाँ घूमना पसंद नहीं है। हम जाएंगे शहर के पार्कों में, क्योंकि आर्टिफिशियल बाग बगीचे हैं, उनमें घूमेंगे। उससे हमारी जो है ना इज्जत बढ़ती है। लोगों को लगता है, अगर जिसका घर शहर में है उसको सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है। आपको अभी गांव का असली मतलब नहीं पता। मैं बताता हूँ। जिस जगह है आपको शुद्ध ऑक्सीजन, रहने के लिए बहुत जगह, खाने के लिए बिना खाद का भोजन और सुकून का जीवन मिलता है, उसे कहते हैं गांव। अगर आप शहर में रहते हैं तो गांव के लोगों को आप जानवर मत समझिए। हमें भी गर्मी लगती है पर हम जीते हैं। हमारे यहाँ भी बारिश होती है, हमारे लिए भी यहाँ पे कीचड़ है, पर हम चलते हैं, हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती। क्योंकि हमको अपनी जो मातृभूमि है ना, उससे बहुत प्यार है। आप अपनी जन्मभूमि, अन्नदायिनी धरती को छोड़ के आज शहरों में बसे हैं जाके। शहरों में ये चीज़ देखी है कि जो हम लोग शाम का बचा खाना जानवरों को खिला देते हैं, वो लोग फ्रिज में रख के कई दिनों तक खाते हैं। आपने देखा होगा, अभी कोरोना आया था, शहरों में लॉकडाउन था, लोग घरों में बंद थे, उनका आना जाना कहीं था नहीं, काफ़ी लोग मर रहे थे। पर अगर गांव की बात करें तो गांव में अगर किसी से कहो कि भैया कोरोना है, इतनी गालियां देता था, ऐसा बोलता था कि यार यहाँ कहाँ कोरोना है भैया। यहाँ 10 गाँवों में कहीं एक केस निकलता था, और शहरों में एक मोहल्ले में 10 केस निकलते थे। और कहते हो कि शहर हमारा बहुत एडवांस है। मैं मानता हूँ कि हमारे गांव में सड़कें सही नहीं हैं, बिजली भी कम आती है, हम लोग सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। भले ही नमक रोटी खाते हैं, वो खा के हमको सुकून की नींद आती है। एक चीज़ और, आपने गांव की रियल खूबसूरती देखी नहीं। आप सिर्फ ये सोचते रहे कि गांव अरे गंदा है, गांव में कीचड़ बहुत रहता है, रोडें अच्छी नहीं है, बिजली नहीं आती। आपने कभी इसकी खूबसूरती देखी नहीं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ शूट किए हैं, तो आप देखिए, शायद आपका नज़रिया बदल जाए। और जो मेरे भैया मेरे बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वार्तालाप को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मिलेंगे अगले धमाकेदार टाइटल के साथ, धमाकेदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।